हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डील किया था। ठीक है, उसके बाद वहां तक चल के उसके बाद हम लोग टू टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला देखा था और उसके बेसिस पर भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है आपके पास वो इसके बेसिस पर है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का रहेगा या फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई या फिर उसका नेगेटिव में। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो मैंने बताया था कि आप साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में भी चेंज करके बना सकते हो या फिर कॉस इनवर्स को भी आप टेन इनवर्स में चेंज करके बना सकते हो। बट उससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन में क्या होता है आपके पास कि डिफिकल्टीज का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। बहुत सारे डिफिकल्ट होने लगते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। उसको रोकने के लिए हम अगर अगर फॉर्मूला मेरे को याद है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का या फिर कॉस इनवर्स में, तो मेरा इजी वे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उसको डील करते हैं। तो आपके पास जो फॉर्मूला लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके चलते हम नेगेटिव में क्या होता है, देखिए साइन के केस में आपको याद रखना है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होता है, प्लस होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास माइनस होगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में थोड़ा सा डिफरेंट है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आपको बस दोनों फॉर्मूले से, यहाँ पर 4 फॉर्मूला दिख रहा है, उनमें से आप किसी भी 2 को याद रख लीजिए। मैं तो बेस्ट करूंगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का आप याद रखते हो। तो इससे बेसिस पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसके बेसिस पर क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ माइनस है तो सेम चीज रहेगा बट साइन का क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस। तो उसी टाइप से अगर आप एक का याद रखते हो तो माइनस देके आप दूसरे का तो रख ही सकते हो। उस सेम टाइप कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का होता है कॉस इनवर्स। यहाँ पे पहले आप एक्स फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स वाई साथ में मल्टीपल हो गया, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो cos इनवर्स एक्स वाई प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक को आपको याद रखना है तो नेगेटिव का अपने आप याद हो जाएगा, और इन दोनों में से भी आप एक को याद रखोगे तो नेगेटिव का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है कि इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, उसके बेसिस पर देखिए थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ये 4 है, 4 रिजल्ट में से मैं अगर 2 को भी प्रूफ कर देता हूं तो आप जो रेस्ट 2 बचेगा आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे कि अगर मैं इसका प्रूफ कर दूंगा तो नेगेटिव लेके आप इसका सिंपल कर सकते हो, और मैं अगर इसका प्रूफ करता हूं तो इसका नेगेटिव लेके आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग कि अगर हम चलते हैं इसके प्रूफ में, तो प्रूफ कुछ नहीं है, सिंपली आपको जो हमेशा लेट करने बोले थे कि आपको कोई भी इनवर्स फंक्शन को आप थीटा या फिर पूरे कैपिटल ये मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, आप कुछ भी ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि देखिए अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला का बात करें तो अगर हम लेट करें लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये एंड साइन इनवर्स बी इक्वल टू वाई। हम साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, साइन इनवर्स वाई को हम क्या मान रहे हैं, बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन बी एंड वाई इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, साइन बी। एक्स इक्वल टू साइन ए एंड वाई इक्वल टू साइन बी। अब चलिए यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं ना, हम यहां से लगा रहे हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ साइन इनवर्स वाई, तो इसीलिए हम प्लस में था तो हम साइन ए प्लस बी का लगाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ऑफ साइन बी इंटू कॉस बी। आप लोग, मैं वही बोला था कि आपको थोड़ा सा 11th में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले हैं थोड़ा सा याद होना चाहिए।
तो देखिए क्या हो जाएगा, अब ये बोलोगे कि साइन ए एंड साइन बी का तो वैल्यू पता है, बट मेरे को कॉस बी एंड कॉस ए का वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम एक काम करते हैं ना, कॉस बी एंड कॉस ए को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन ए की जगह पर क्या है, एक्स। कॉस बी को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वहां से अगर आप निकालोगे तो कॉस थीटा बराबर क्या निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बी है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। एंड साइन बी का वैल्यू क्या आपके पास, y। सिमिलरली कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फॉर्मूला के बेसिस पे। तो क्या हो जाएगा x, फिर यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी का वैल्यू कितना आपके पास, y स्क्वायर प्लस ऑफ y, और यहाँ से क्या है, यहाँ पे साइन के वैल्यू पे x, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से x स्क्वायर। तो देखिए जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपके पास वो क्या होगा, ये प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, साइन को आप उधर ले जाओगे क्या होगा इनवर्स, तो क्या हो जाएगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस ऑफ y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये की जगह पर क्या हो जाएगा, ये की जगह पर क्या माने थे आप, साइन इनवर्स ऑफ x, बी की जगह पर साइन इनवर्स y, बस आप पुट कर देना और आपके पास यही तो रिजल्ट था ना। अभी जो मैंने निकाला जो लिखा था यही तो रिजल्ट था, तो आपका सिंपली प्रूव हो गया। तो इसी को देखिए साइन इनवर्स x को ये माने, साइन इनवर्स y को b माने। जिस टाइप से हम टेन इनवर्स x को ये मानते थे, टेन इनवर्स y को हम b मानते थे, सिमिलरली उसी टाइप से हम प्रूफ किए। और थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पर cos का टर्म आया तो उसको किस में लिख दिया, साइन के टर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका साइन का प्रूफ हुआ। अब हम लोग चलते नेक्स्ट। तो सिमिलरली आप क्या हो जाएगा कि यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रूफ किए, उसी टाइप से आप नेगेटिव करोगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए अब cos में क्या होता है कि मेरे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है, तो वहां पर क्या था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में प्लस के केस में माइनस साइन होता है, एंड माइनस के केस में किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि cos इनवर्स x को हम ये मान रहे हैं एंड cos इनवर्स y को हम b मान रहे हैं। सिमिलरली सेम टाइप से सेम प्रोसेस से बनेगा पूरा रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू cos ये एंड y इक्वल टू cos b होगा। तो देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b, एंड cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो याद होना चाहिए। तो क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस ऑफ sin a इंटू sin b। अब फिर वही बात कि आपको cos a एंड cos b का वैल्यू तो पता है x एंड y, बट हमको sin a एंड sin b का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। तो उसको हम लोग cos में कन्वर्ट कर लेते हैं ना सिंपली। तो cos a का वैल्यू कितना है आपके पास x, cos b का y, एंड sin a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, जिस टाइप से इसको लिखे थे। तो सिमिलरली इसका भी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos a की जगह पर क्या है x, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस y स्क्वायर। तो देखिए आप cos को इधर लाओगे, cos को इधर लाओगे क्या होगा, ये cos इनवर्स होगा ना। तो राइट क्या हो जाएगा a प्लस b, तो ये क्या था आपके पास cos इनवर्स x, b क्या था cos इनवर्स y, तो ये डायरेक्ट सिंपल वे से हो जाएगा। तो ये हम लोग देखें कि फॉर्मूला का प्रूफ क्या हुआ सिंपल वे से, जैसे हम लोग टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का करते थे, फिर बाद में टेन a प्लस b लेते थे। तो इसी टाइप से यहाँ पर sin a प्लस b लिया, यहाँ पे cos a प्लस b लिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन लिया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मेट में, यहाँ भी इनवर्स होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि आपको साइन इनवर्स 3/5 प्लस ऑफ साइन इनवर्स 8/70 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। कोई बच्चे के मन में ये अभी आता होगा कि काम करते हैं कि साइन इनवर्स को 10 में चेंज करते हैं, इसको भी हम 10 में चेंज करते हैं, और 10 को सॉल्व करके जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो भी किसके फॉर्म में आएगा, 10 इनवर्स के फॉर्म में। और ये जो बचा इसको भी हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जितना भी थिंग आपके पास दिया गया सारा आपको किसमें है, साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो एक काम करते हैं ना, अगर मेरे पास साइन इनवर्स का फॉर्मूला है तो उसको यूज कर लेते हैं। अगर आप 10 इनवर्स में बनाओगे
तो बहुत लेंदी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा डेटा भी आपको सिंपल नहीं दिया गया है, तो उसमें क्या होगा कि उतना चेंज करना, फिर तीनों को फिर आपको सॉल्व करना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और थोड़ा लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लेते हैं एलएचएस में, आपको ये दिया गया है और आपको आरएचएस में ये क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए आपके पास किसके फॉर्मेट में, साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ साइन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो x के जगह पर कितना है 3/5, y के जगह पर 8/17। तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x के जगह पर 3/5 एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 8/17 का स्क्वायर। फिर क्या होता है, बीच में प्लस है तो प्लस, क्योंकि साइन की बात है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 8/17 बाहर आएगा और यहाँ से फिर क्या होगा 1 माइनस ऑफ 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाने के बाद तो देखिए अब सिंपली क्या हो गया, डायरेक्ट आपको क्या था सिंपल फॉर्मूला में पुट करना था ना, और फिर आपके पास मतलब इसके बाद क्या है कि आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन जिसको आता है उसको तो इजी लगेगा, नहीं आता तो फिर क्या कहें उसका। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। ठीक है, 17 का कितना हो गया 289, और यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 बाय 17 का स्क्वायर 289। एलसीएम ले लिया यहाँ से, प्लस 8/17, यहाँ से क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 और 25 होगा। तो देखिए आप इसके आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। देखिए 289 में 64 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 225 और यहाँ से 229, और यहाँ से क्या है 8/17। 25 में 9 जाएगा तो 16 और यहाँ से भी 25। ठीक है, इतना बचने के बाद हम क्या करें, तो देखिए ये जो मेरा जितना भी थिंग है आपके स्क्वायर रूट के अंदर सारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसका कितना होता है 15 का 225, 289 की इसका होता है 17 का भी देखें, 16 का कितना 4 एंड 25 का 5। तो देखिए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ यहाँ से 3/5 इंटू इसका निकालिए कितना होगा 50 एंड इसका 17, और यहाँ से 8/17 एंड इसका 16 का 4 एंड 50 25 का 5। तो देखिए कुछ कैंसल आउट होगा, 5 3 जा 50। तो क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ 9/17 प्लस ऑफ 32 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 85। तो देखिए यहाँ से सिंपल हो गया, 17 एंड 85 का एलसीएम आपके पास 85 आएगा। 17 5 बार में तो 9 5 जब 45 और यहाँ से 32। तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 5 2 7 4 3 7 और यहाँ से क्या हो गया 85, और आपके पास क्या था, यही आपके पास क्या था आरएचएस। तो सिंपली क्या हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो सिंपली क्या देखिए हम लोग की सिंपल क्वेश्चन था कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना था। बाकी इधर क्या है पूरा क्या है कैलकुलेशन बेस्ड है, तो जिसको कैलकुलेशन आता है वो उसके लिए इजी है। बाकी आपको किसी भी फॉर्मेट में दे दे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, जिस टाइप का 10 में क्वेश्चन बनता था उसी टाइप में आपका साइन इनवर्स में भी बनेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा वेराइटी मिले कि साइन इनवर्स भी रहे, कॉस भी रहे, 10 भी रहे, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके पास जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला कि आपको अगर साइन कॉस टेन सबका अगर आप कॉम्प्लेक्स एक टाइप में दिया रहे, मतलब कि सबको मर्ज करके दिया रहे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो काम ये है कि इसको 10 में चेंज करना है, इसको भी 10 में चेंज कीजिए, तो आपका उस टाइप से हो जाएगा। या फिर आप साइन इनवर्स यहाँ पर है तो हो सकता है कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कीजिए, या फिर ये साइन इनवर्स को किस में चेंज कर दीजिए कॉस इनवर्स में। तो फिर जो रिजल्ट आपके पास मिलेगा वो क्या आएगा, या तो साइन या तो कॉस, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देना है 10 इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करता हूँ और साइन इनवर्स को लास्ट तक बनाता हूँ, और लास्ट में देखूंगा कि 10 इनवर्स के फॉर्मेट में मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ।
तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि दोनों को क्या कन्वर्ट कर सकते हो टेन में। तो एक तो काम ये भी हो सकता है कि साइन इनवर्स को चेंज कर दो कॉस इनवर्स में, या फिर कॉस इनवर्स को चेंज कर दो साइन इनवर्स में, या फिर दोनों की किस में टेन इनवर्स। तो एक काम करते हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा अगर हम दोनों को कन्वर्ट करते तो मतलब जो कि कन्वर्जन का जो फॉर्मूला था, मतलब एक तरीके से जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसको भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए बनाने का तो बहुत सारा मेथड है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 को मैं क्या ले रहा हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं जिस टाइप से मैंने भी बोला कि इसको साइन इनवर्स के बेसिस पर बनाते, बट टेन इनवर्स से बनाते तो क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप कन्वर्ट कैसे होता है, और फिर लास्ट में जो रिजल्ट है प्रूफ भी हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स 5/13 को क्या मान रहे हैं हम ये, एंड कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को क्या मान रहे हैं हम, इसको हम क्या मान रहे हैं हम बी। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/13 एंड साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो ये आपका क्या एक तरीके से पाइथागोरस ट्राइड है। तो क्या हो जाएगा ये 179 एंड 25। तो क्या हो जाएगा यहाँ से तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 144 आएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है 12। तो यहाँ से आपको किसको कन्वर्ट करना है टेन थीटा में। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P का वैल्यू 5, बेस का वैल्यू 12। तो यहाँ से क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12। तो थीटा क्या माने थे आप, थीटा नहीं ये, तो ये क्या माने थे आप साइन इनवर्स 3/5। तो इसका वैल्यू किसके फॉर्मेट में आया टेन इनवर्स में 5/12। एंड सेम केस हम चलते हैं कॉस में। तो क्या हो जाएगा कॉस बी इक्वल टू 3/5, ये क्या होता है b/h, और यहाँ से हम p निकालना चाहेंगे तो क्या होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का वैल्यू 5 का स्क्वायर, b का वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25 में 9 गया तो 60, जिसका वैल्यू कितना होता है 4। तो इसका कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट फाइंड करना चाहें तो 10b इक्वल टू, तो 10b इक्वल टू p/b। p का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आ रहा है 4, और b का आपका कितना था 3। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3। अब चलते हैं हम लोग नाउ LHS में कि साइन इनवर्स 5/13 को इतना पुट कर देते हैं और कॉस इनवर्स 3/5 को इतना, यानी कि दोनों को 10 इनवर्स में। तो देखिए आपके पास नाउ LHS क्या हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 5/13। तो एक काम कर सकते हो, इसको 1 मान लें, इसको 2 इक्वेशन मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा LHS में, इसके जगह पर 10 इनवर्स 5/12 प्लस b के जगह पर 10 इनवर्स 4/3, और बगल में लिख देना है यूजिंग 1 एंड 2, क्या इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज किए हो। तो सिंपल हो गया, क्या कर दोगे कि आपको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है सिंपली। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 10 इनवर्स क्या हो जाएगा इसके बेसिस पर 12 एंड 3 का एलसीएम क्या लगेगा फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y। तो x के जगह पर 5/12 एंड 4/3, और क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो देखिए अब क्या मिलने वाला है आपके पास यहाँ से 10 इनवर्स ऑफ 12 एंड 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास 36। तो यहाँ से 3, यहाँ से 15, और यहाँ से 3 4 48, और यहाँ से कितना हो जाएगा 36 में यहाँ से कितना लग गया 20, और यहाँ से भी क्या आएगा आपके पास 36। ठीक है, तो ये 36 से 36 क्या हो गया कैंसल अब। ठीक है, तो क्या मिलने जाने वाला है आपके पास खबर कि 10 इनवर्स ऑफ, इसको ऐड कीजिए कितना होगा 63, और 36 को काट दिए हो तो 36 में
20 जाएगा, कितना बचेगा 16, और आपके पास क्या प्रूफ करना है, यही। तो क्या हो गया ये LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको साइन इनवर्स के बेसिस पर, कॉस इनवर्स के बेसिस पर, या फिर साइन कॉस टेन जिसका भी कॉम्बिनेशन हो, तो आपको जो अगर मेथड अच्छा लगे कि या तो इधर दोनों को साइन में कन्वर्ट करके या फिर दोनों को कॉस में कन्वर्ट करके जो भी फाइनल रिजल्ट मिलता उसको आप टेन इनवर्स में क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते, जो कि अभी मैंने कन्वर्जन का यूनिट बताया, मतलब कन्वर्ट कैसे करते सो, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो चलते और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की ओर इसी टाइप से। देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास दिखने में क्या लग रहा है इजी, और आपके पास सच में इजी है। देखिए क्या है यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 3/5, और किसमें कन्वर्ट करना है इसको, टेन इनवर्स में। तो आपको अप्रोच क्या होना चाहिए कि 2 साइन इनवर्स एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है, तो अगर साइन इनवर्स को हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले तो काम तो आसान हो जाएगा ना, क्योंकि 2 टेन इनवर्स एक्स का मेरे पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स के फॉर्म में, और यहाँ पे हमको प्रूफ भी किसके फॉर्मेट में करना है, टेन इनवर्स के फॉर्म में। अगर हमको साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर हमको प्रूफ करना होता तो 2 टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला तो है ही, और अगर कॉस इनवर्स में भी रहता तो उसका भी फॉर्मूला है। तो देखिए आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये आपके पास LHS है, गिवन है, तो हम लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो इसका वैल्यू P/H। तो B का वैल्यू क्या होता है, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा H का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना होगा 25 में 9, तो कितना होगा रूट सिकेशन है इसका 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू P/B, तो P का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, तो यहाँ से क्या मिल गया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लेते हैं हम कि जो मेरे पास क्या था LHS, तो थीटा क्या माने आप साइन इनवर्स 3/5, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो नाउ LHS क्या हो जाएगा 2, साइन इनवर्स के जगह पर इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 3/4, बगल में लिख देना यूजिंग 1, आप इक्वेशन 1 का यूज किया। अब 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो हम उसी को लगा रहे हैं टेन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ 2 से 2 काट दीजिए, क्या होगा 3/2, और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 में गया 9, और यहाँ से 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए टेन इनवर्स ऑफ 3/2, ये 16 ऊपर जाएगा, और यहाँ से 16 में 9 गया तो कितना बचेगा आपके पास 7, तो क्या होगा 2 8 जा 16 एंड 8 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 3 आपके पास कितना मिलेगा टेन इनवर्स 24 एंड अपन में क्या बच रहा है 7, तो क्या हो गया यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, सही तो प्रूव करना था। तो आपको कहीं भी दिखे कोई भी फॉर्मेट में दिखे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मेरे पास 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो है नहीं, किसका फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स का, तो हम उसी को लगा देते क्योंकि बगल में भी किसको प्रूव करना है टेन इनवर्स का। तो मैं इसलिए बोला कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपको टेन इनवर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिलता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे कि इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन और थोड़ा इसमें मिसलेनियस रहेगा, क्यों उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देते, ठीक। देखिए आपके पास 3 क्वेश्चन होमवर्क में, वो भी डायरेक्ट क्या है सिंपल है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आप RHS में पूछो क्या है आपके पास साइन इनवर्स में प्रूफ करने के लिए दिया, इधर क्या है कॉस एंड साइन है, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन है। तो एक काम कीजिए इसको किस में चेंज कर लेना साइन में, अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वहां से डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा और अगर तुम लगता है तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और लास्ट में रिजल्ट आपके पास आएगा फाइनली कॉस में, तो उसको फिर कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा, बट उससे बेनिफिट आपको ज्यादा है कि इसको साइन में चेंज कर लेना है। इसमें क्या है
सिंपल है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जैसा साइन में था। एंड थर्ड क्या आपके पास यहाँ से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, ठीक है। बट आपको प्रूफ क्या इसमें करना है, cos इनवर्स में। तो जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको साइन इनवर्स में, और साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर देना है cos इनवर्स में, cos इनवर्स में, ठीक है, जो कि कन्वर्जन का रूल होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल का जो होगा कि इसी टाइप में हमको मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, कि मतलब थोड़ा मिक्स करके, कि आपको टेन इनवर्स में भी रहे, साइन इनवर्स में भी रहे, और थोड़ा सा, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया, उसमें से थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि किस टाइप से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।